हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको प्रेजेंट टेंस के, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस के सेंटेंसों को इंट्रोगेटिव और निगेटिव में चेंज करना बताया था, तो आज जो आपको जैसे दिख रहा है डबल इंट्रोगेटिव, तो आज मैं आपको प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के जितने भी सेंटेंस होते हैं उनको डबल इंट्रोगेटिव में कैसे बदलते हैं, ये मैं आज के वीडियो से के ज़रिए आपको बताऊँगी। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए WH वर्ड आगे लगाते हैं। मतलब यदि जब आपको सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिए, इनके शुरू में WH वर्ड रहेगा तो आप समझ जाएं कि ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हमारा। देखिए WH वर्ड कौन कौन से होते हैं? वाट यानी क्या, वेयर यानी कहाँ, वाई यानी क्यों, हु यानी कौन व्यक्तियों के लिए, विच यानी कौन वस्तुओं या जानवरों के लिए, हुज यानी किसका, हुम यानी किससे, हाउ यानी कैसे और व्हेन यानी कब। सिर्फ यहाँ पर एक वर्ड जो होता है हाउ, जिस WS से स्टार्ट नहीं होता, लेकिन इसका मीन जो होता है कैसे, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये और व्हेन यानी कब, ये सारे आपके डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के शुरुआत में लगने वाले WH वर्ड होते हैं, सिर्फ एक हाउ को छोड़कर। लेकिन हाउ भी यदि आपके सेंटेंस के पहले लगा हुआ है तो वो भी आपके सेंटेंस को डबल इंट्रोगेटिव ही हम मानेंगे। चलिए देखिए, जैसे कि मैंने लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को डबल इंट्रोगेटिव में कैसे बदलते हैं। देखिए, जब मैंने पहले भी वीडियोस अपलोड करे थे तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि मैं ऐसा नहीं करती कि सिर्फ हर तरह के सेंटेंस ले लिया और मिक्स कर दिया और आपको उसको बदलना बता दूं। मैं हर एक टेंस के सेंटेंसों को लेकर आपके डाउट क्लियर करती हूँ कि डबल इंट्रोगेटिव में कैसे बदलना है। देखिए, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस लिया, दे प्ले हॉकी, यानी वे हॉकी खेलते हैं। देखिए, मैंने पहले भी बताया था, आप लोगों को शायद ध्यान होगा कि हमारा जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस, वो सारी चीज़ें आपकी डिपेंड करती हैं वर्ब पर। यदि वर्ब लगी हुई है तो वर्ब पर डिपेंड करती है, यदि हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है तो हेल्पिंग वर्ब पर डिपेंड। यहाँ पर हमने देखा प्ले, प्ले जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू लगाएंगे। अब यहाँ इसको कितने प्रकार से सेंटेंस में बना सकते हैं ये भी हम देख लें। वे हॉकी कब खेलते हैं, क्यों खेलते हैं, कहाँ खेलते हैं, कैसे खेलते हैं, ये हम अपने दिमाग में बना सकते हैं सेंटेंस। किस तरह के सेंटेंस इसके बन सकते हैं। जब हमने कब की बात की तो हमने वैन आगे लगा दिया, वैन सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के हिसाब से हमने डू लगा दिया, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ गया, वैन डू दे प्ले हॉकी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी क्वेश्चन मार्क, ये मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। एक और क्वेश्चन बन रहा है इसका, वे हॉकी क्यों खेलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन वाली बात, क्वेश्चन तो है तो क्यों के लिए हमने क्या लगा दिया, वाई आगे लगा दिया, वर्ब के हिसाब से हमने डू लगा दिया, सब्जेक्ट आ गया, प्ले हॉकी, वे हॉकी क्यों खेलते हैं। नेक्स्ट हमने बना लिया वे हॉकी कहाँ खेलते हैं, जगह का नाम। मतलब हर एक क्वेश्चन आप बना सकते हैं हर तरह के, अगर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं, और ये बोलने में भी बहुत काम में आएंगे। वे हॉकी कहाँ खेलते हैं, आप पूछ रहे हैं किसी से कि वे हॉकी कहाँ खेलते हैं, तो वे कहाँ के लिए, वेयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दे प्ले हॉकी। वे हॉकी कैसे खेलते हैं, हाउ डू दे प्ले हॉकी। तो इतने सेंटेंस हमारे एक इस सेंटेंस के वे हॉकी खेलते हैं कि इतने सारे आपके डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। और ये यकीन मानिए व्हेन, वाई, डू, ये इस तरह के आपके बोलने में भी बहुत ज़्यादा काम में आए। एक और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस यहाँ पर दिख रहा है जिसमें वर्ब में एस लगा हुआ है। राम रीड्स इंग्लिश, यानी राम अंग्रेजी पढ़ता है। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, राम क्या पढ़ता है, तो व्हाट डज राम रीड, राम क्या पढ़ता है। यहाँ पर डू की जगह हमारा क्या आ गया, डज आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर ये आपकी वर्ब आ गई। तो हमने डू की जगह डज क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर वर्ब में आपका एस लगा था, वहाँ पर आपकी प्ले वर्ब थी, वहाँ पर आपके वर्ब में एस या एस नहीं लगे होने की वजह से हमने वहाँ पर डू लिखा था। राम क्यों पढ़ता है, क्यों के लिए हमने वाई लगा दिया, डज राम रीड, यहाँ पर भी डज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर हमारी वर्ब में एस लगा। व्हेन डज राम रीड, राम कब पढ़ता है,
वैन आगे आ गया, डज आपका आ गया, राम रीड हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब आ गई। वेयर डज राम रीड, राम कहाँ पढ़ता है, एक क्वेश्चन ये भी बन रहा है। वेयर आ गया आपका, डज आ गया, सब्जेक्ट आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर आ गई। तो ये आपका पूरा डिपेंड कर रहा है वर्ब की फॉर्म पर। हाउ डज राम रीड, राम कैसे पढ़ता है, तो हाउ आ गया आपका, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब, डज राम रीड। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टेंस था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को डबल इंट्रोगेटिव में बदलना। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हमने एक सेंटेंस ले लिया, ही इज़ ड्राइंग अ पिक्चर। ये अब इसको हम डबल इंट्रोगेटिव में बदलेंगे, मतलब हमें क्वेश्चन करना है, वह चित्र बना रहा है, वह क्या बना रहा है, व्हाट आगे आ गया, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब, व्हाट इज़ ही ड्राइंग। अब देखिए जब हेल्पिंग वर्ब होती है, इज़ है, एम है, आर है, उस समय हमें वर्ब नहीं देखना, आपको वर्ब से कुछ मतलब नहीं। यहाँ आपने हेल्पिंग वर्ब देखी, उसके आगे हमने डायरेक्ट आपकी WH वर्ड लगा दिया, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट और आपका ऑब्जेक्ट आ गया। वह चित्र कहाँ बना रहा है, वेयर इज़ ही ड्राइंग अ पिक्चर, वह चित्र कहाँ बना रहा है, यहाँ वेयर आ गया, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, ड्राइंग अ पिक्चर आपका ऑब्जेक्ट आ गया। वह चित्र क्यों बना रहा है, वाई आपका आगे आ गया, इज़ हेल्पिंग वर्ब आई, वाई इज़ ही ड्राइंग अ पिक्चर, सब्जेक्ट आ गया, ड्राइंग अ पिक्चर आपका ऑब्जेक्ट है, वह चित्र क्यों बना रहा है। अब देखिए क्वेश्चन और बन रहा, चित्र कौन बना रहा है, हु इज़ ड्राइंग अ पिक्चर, हु यानी कौन, यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई, ड्राइंग अ पिक्चर आपका ऑब्जेक्ट आ गया। हाउ इज़ ही ड्राइंग अ पिक्चर, वह चित्र कैसे बना रहा है, ये भी एक क्वेश्चन बन रहा है। हाउ आपका आगे आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब यदि यहाँ पर दी है तो हमें WH वर्ड जो भी हम लगा रहे हैं, हाउ, वेयर, व्हाट, जो भी हम लगा रहे हैं उनके तुरंत बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है और उसके बाद आपका सब्जेक्ट और बाद में आपके सारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एक और सेंटेंस, मैं चाहूँ तो एक ही सेंटेंस से आपको समझा सकती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस इसलिए लेती हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी डाउट ना रहे। दे आर स्टैंडिंग आउटसाइड, वे बाहर खड़े हैं। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या है, वे बाहर क्यों खड़े हैं, वाई आपका आगे आ गया, आर आ गया, जैसे कि देखिए इज, एम, आर ये सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, स्टैंडिंग आउटसाइड, ये देखिए आपका ऑब्जेक्ट आ गया। वे कहाँ खड़े हैं, वे आर दे स्टैंडिंग, वे आर आपका आगे आ गया, आर आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई, दे स्टैंडिंग। बाहर कौन खड़ा है, हु इज़ स्टैंडिंग आउटसाइड, एक क्वेश्चन ये भी बन रहा, बाहर कौन खड़ा है, हु इज़ स्टैंडिंग आउटसाइड, हु आपका आगे आ गया, इज़ आ गया, स्टैंडिंग आउटसाइड। इस तरह से इतने WH वर्ड जोड़ के हमारे इतने डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस सेंटेंस के बन जाएंगे। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को WH डबल इंट्रोगेटिव में बदलना। हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस ले लिया, ही हैज़ गॉन टू स्कूल, वह स्कूल गया। अब एक क्वेश्चन बन गया, वह कहाँ गया, तो वेयर हैज़ ही गॉन, वह कहाँ गया और आपका क्वेश्चन मार्क आ गया। हु हैज़ गॉन टू स्कूल, स्कूल कौन गया, हु आपका आगे आ गया। देखिए जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव होती है, तो यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब बस का काम है, आपने हेल्पिंग वर्ब के आगे हु, वाज, हु, व्हाट, वेयर जो भी लगना था वो लगा दिया, आपने हेल्पिंग वर्ब लगा दी। वर्ब की आपकी थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म रहेगी गॉन टू स्कूल। अब देखिए इसको और तरह से बना, वह स्कूल क्यों गया, तो वाई हैज़ ही गॉन टू स्कूल, वाई आपका आगे आ गया, हैज़ आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर ऑब्जेक्ट। पिछली बार की तरह यदि मैं कह रही हूँ यदि आपके पास हेल्पिंग वर्ब है आपका काम बहुत आसान हो जाता है, चाहे आप नेगेटिव बनाओ इंट्रोगेटिव बनाओ, बहुत आसान होता है, बस इस रूल्स को याद रखना। वह स्कूल कब गया, व्हेन हैज़ ही गॉन टू स्कूल, यहाँ पर व्हेन आगे आ गया, हैज़ आपकी हेल्पिंग वर्ब लगी, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। वह स्कूल कैसे गया, हाउ हैज़ ही गॉन टू स्कूल, हाउ आपका आगे आ गया,
हैज़ आपकी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट आ गया, बाकी ऑब्जेक्ट आ गया। तो इतने तरह के ये मैंने डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताए हैं। और मेन चीज़ जो ग्रामर के स्टूडेंटों ने ध्यान में रखनी है कि क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना, क्योंकि आप इसमें क्वेश्चन कर रहे हैं, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सारे हम क्वेश्चन वाली चीज़ें होती हैं, तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। अब देखिए एक और ले लें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस को डबल इंट्रोगेटिव में बदलना। ये मैंने एक सेंटेंस लिया, वह यहाँ जनवरी से रह रहा है। He has been living here since January। अब इसका हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए तो इसमें हमने वाई लगा दिया, वह यहाँ जनवरी से क्यों रह रहा है, तो वाई ही हैज़ बीन। आप यहाँ पर ये गलती ना करें कि आप हैज़ बीन पहले लगा दें और ही बाद में लगाएं। यहाँ आपका वाई के बाद ही सब्जेक्ट आएगा। इसमें आपको सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ये रूल्स याद रखना है कि वाई के बाद आपका सब्जेक्ट आना है, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आनी है और बाद में आपका अदर ऑब्जेक्ट आना है। ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसों को डबल इंट्रोगेटिव में बदलना। ये तो 4 मैंने फॉर्म में आपको बता दिए थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के सेंटेंसों को लेकर उन्हें डबल इंट्रोगेटिव में कैसे बदलते हैं। लेकिन प्रेजेंट टेंस के कुछ अन्य डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं जो हो सकता है आपके बोलने में काम आए या आपकी ग्रामर में काम आए, इसलिए मैंने ये कुछ अलग से भी आपको सेंटेंस दे रही हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। तुम क्या पढ़ रहे हो, वाट आर यू रीडिंग। यह किसकी किताब है, हु इज़ दिस बुक। मीरा देर से क्यों आती है, वाई डज मीरा कम लेट। वह किसे पत्र लिखती है, whom डज शी राइट अ लेटर। मोहन तेज कैसे दौड़ता है, हाउ डज मोहन रन फास्ट। ये मैंने कुछ अलग से आपको प्रेजेंट टेंस के जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जो आपके बोलने में काम में आ सकते हैं। और यदि आपने ये अच्छे से सीख लिए प्रेजेंट टेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट के, प्रेजेंट कंटिन्यूस के, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस तो वैसे बहुत कम बोलने में आता है, पर ये छोटे छोटे सेंटेंस अगर आपने बोल लिए तो आप किसी से भी कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बोलना सीख सकते हैं। और यकीन मानिए जो लोग बोलते हैं कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना बहुत टफ होता है या बोलने में बहुत मिस्टेक होती है, बिल्कुल भी नहीं टफ होता। बस छोटे छोटे से जो मैंने आपको पहले भी बताए हैं, ये छोटे छोटे से रूल्स आपको याद रखने हैं और आप इनको बहुत आसानी से बोल पाएंगे, समझ पाएंगे, किसी से भी कुछ भी क्वेश्चन कर पाएंगे आप इस तरह से। बस इनके मीन पता होने चाहिए। यहाँ पर आप कुछ भी लगा सकते हैं, अपने मन से भी कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो आई होप मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा। और जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी उसमें मैं पास्ट टेंस के सभी टेंसों को लेकर, मीन सभी फॉर्म को लेकर, चारों फॉर्म को लेकर मैं उनको डबल इंट्रोगेटिव में बदलना बताऊंगी। आई होप आज के जो मैंने डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको बताए और जिन जिन फॉर्म में इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट में बताया आपको समझ में आए होंगे। आप इस तरह से किसी से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बोलने में बहुत काम में आएंगे ये सेंटेंस। और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ मैं एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए।